हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी। अभी बाहर देखिए, मतलब बहुत अंधेरा है। अभी उजाला का कोई मतलब वो नहीं है, कोई उठा भी नहीं है। मतलब जो लोग टहलने वहलने जाते हैं ना, वो सारे लोग उठ गए हैं, टहल रहे हैं। और फिर मैं ना एक्सरसाइज की हूँ। 3:30 से 4 बजे तक मैं एक्सरसाइज की हूँ। आज आधा घंटा की हूँ। फिर 4 बजे से मैं अपना काम पे लग गई हूँ, अपनी ड्यूटी पे। झाड़ू वगैरह लगाने के लिए मैं सारी जगह झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। और मैं जल्दी जल्दी मतलब कर लूँगी ना, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना होता है ना। जल्दी ना उठो, जल्दी ना करो तो बच्चों को लेट हो जाता है। तो इसलिए ना मैं जल्दी उठ जाती हूँ कि जल्दी सारा काम ख़त्म हो जाए घर का। क्योंकि घर पे ये छोटे मोटे ना जो होते हैं वो बहुत ढेर सारे काम होते हैं। झाड़ू पोछा को मतलब बाद में ही करते हैं। पहले जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको निपटाना पड़ता है, और फिर उनको निपटाने के बाद फिर ही झाड़ू लगाते हैं। और फिर झाड़ू लगा के पोछा लगाते हैं। और फिर मतलब काम भी बहुत होता है ना, पूजा पाठ करो और नहाओ धुआओ, सब करने में ना टाइम चला जाता है। और फिर उठती हूँ ना, फिर पानी वगैरह गुनगुना करके पीती हूँ। ये सब मतलब एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसी मतलब जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि जल्दी उठ जाओ ना तो सारा काम टाइम पे हो जाता है, अपने टाइम पे। और अच्छा होता है ना कि मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि जितना जल्दी उठ पाऊँ उतना जल्दी उठ के एक्सरसाइज भी कर लूँ, और टाइम पे मैं सारा काम भी ख़त्म कर लूँ। समय रहते ही मतलब गर्मी जैसे सुबह होती है ना तो इतनी गर्मी नहीं होती है, और दोपहर तक ना बहुत गर्मी होने लगती है। इसीलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मैं काम सुबह ही ख़त्म कर लूँ तो अच्छा हो। और फिर बच्चे मतलब जैसे उठते हैं ना, उनको नाश्ता पानी मैं करा देती हूँ। फिर चले जाते हैं ना स्कूल। फिर मैं अपना जो किचन का काम होता है वो भी मैं ख़त्म कर लेती हूँ। खाना वाना रहता है बनाने के लिए थोड़े बहुत, तो वो भी मैं साफ़ सफाई, जो बच्चे चले जाते हैं ना वो सब धोने के बाद, बेड सेट सही करने के बाद मैं खाना पानी भी बना लेती हूँ। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि मतलब नहीं बनाती हूँ या बना भी लेती हूँ। मतलब दोनों तरह से होते हैं ना, जैसे मतलब होता है मूड उसी तरफ से काम कर लेते हैं। और लेकिन ज़्यादातर होता है कि मैं सुबह ही मतलब ख़त्म कर लेती हूँ फट से। आज तो मैं पूरे दिन मतलब घर पे अकेली थी, क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे। हस्बैंड जी थे नहीं, बाहर गए थे 2 दिन के लिए। तो अभी भी नहीं आए हैं, मतलब कल आ जाएंगे दोपहर तक, और आए नहीं हैं अभी। तो मैं आज मतलब पूरे दिन घर पे अकेली थी। जब बच्चे घर पे आए ना तब हुआ। और घर पे मतलब अकेले रहो ना तो एकदम से मन नहीं लगता है, ऐसा मतलब ऊब सी लगती है। ऐसा लगता है ना कि मतलब घर में कोई है नहीं, घर काटने को मतलब दौड़ रहा है, ऐसा होता है। बहुत मतलब अजीब सा मतलब लग रहा था। टीवी लगा के रखी थी और हाथ में मोबाइल भी था कि मतलब टीवी भी देख रही थी थोड़ी देर। ये मतलब अकेले रहो ना, कोई रहता है ना तो टीवी मोबाइल भी देखने का मन करता है। अगर कोई नहीं रहता है ना घर पे तो टीवी मोबाइल भी देखने का एकदम से मन नहीं करता है। लेकिन किसी तरह से ना मैं मतलब आज 2 बजे तक थी। आज बच्चे भी लेट आए थे, क्योंकि जिस वैन से बच्चे आते हैं ना वो वैन मतलब थोड़ी ख़राब हो गई थी। हम तो थोड़ा मतलब जैसे आ जाते हैं ना 1 बजे तक बच्चे, लेकिन आज 2 बजे बच्चे भी आए थे, तो इसलिए और ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन फिर मतलब आ गए थे ना तो थोड़ा राहत हुआ। लेकिन वो और कोई घर पे रहता भी नहीं ना, तो दोपहर में थोड़ा बहुत मतलब आराम करने को भी मन नहीं करता है, नींद भी नहीं आती है। जैसे अकेले रहो ना तो मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता। एक तो लेट से खाना खाए ना हम, क्योंकि मतलब भूख भी नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मैं लेट खाना वाना भी खाई। और फिर मतलब 2 बजे बच्चे आ गए तो थोड़ा मतलब मन लगा, उनको खाना वाना पीना खिलाई। जैसे मतलब बच्चे 1 महीना साथ में थे ना, तो छुट्टी थी ना बच्चों की, तो बच्चे पूरा टाइम साथ में ही रहते थे। तो अब चले जाते हैं ना तो थोड़ा ऊब सी लगती है कि मतलब अजीब सा लगता है। लेकिन अब जैसे डेली जाने लगे ना, थोड़ा बहुत आदत पड़ गई है। और फिर मैं आ गई थी ना पूजा करने के लिए, सारा काम ख़त्म हो गया था और धूप आरती भी हो गई थी हमारी। और इस समय ना लाइट भी नहीं थी, लाइट भी चली गई थी।
अब मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद फिर जाऊँगी सीधा किचन में ही जाती हूँ मैं, क्योंकि इस समय ना सबसे पहले किचन का ही काम होता है। पहले मैं रख दी थी इधर, मतलब पानी गर्म हो रहा था, अजवाइन और जीरा पानी। इधर मैं भिंडी काटने पे लग गई थी, क्योंकि थोड़ा सा वो पक जाए ना, फिर मैं भिंडी तब तक सब्ज़ी कट कर लूँगी। और फिर मैं सब्ज़ी इधर छौंकने के बाद फिर मैं इसको छान के रख दूँगी ना, थोड़ा ठंडा होता रहेगा, तब तक मैं सब्ज़ी मतलब छौंक दूँगी। फिर जाऊँगी ना आराम से बैठ के थोड़ी देर पानी पीऊँगी, क्योंकि बच्चे अभी मैं बच्चों को जगा दी हूँ, बच्चे उठ गए हैं। और फिर वो अभी जब तक नहाए धोआएंगे फ्रेश होंगे तब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। मैं पराठे सेक दूँगी। मैं आज बच्चों को मैं दूँगी ना भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाऊँगी, सादा वाला पराठे, भारा पराठा नहीं बनाऊँगी। फिर वो मैं डाल दी हूँ ना तड़के, मतलब डाली हूँ, फिर प्याज थोड़ा सा डाली हूँ और फिर मैं सब्ज़ी डाल के छौंक दूँगी। मतलब काम भी बहुत हो जाता है ना बच्चों में, जैसे सुबह का नाश्ता तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर वही रहता है। फिर मैं सारी सब्ज़ी एक साथ में बना ली थी कि मतलब थोड़ा भिंडी अब बनाऊंगी, थोड़ा बाद में बनाऊंगी। तो मैंने कहा कि जब बना ही रही हूँ भिंडी तो पूरा ही बना लेती हूँ। हस्बैंड जी भी नहीं है, मैं ही थी, तो मैंने कहा कि बच्चों के साथ उनका टिफ़िन भी रख दूँगी और मतलब खिला दूँगी। मैं दोपहर में भिंडी की सब्ज़ी और रोटी भी खा लूँगी। तो इसीलिए मैं सारे भिंडी मतलब छौंक दी थी कट करके। और फिर मैं पानी वानी पीने के बाद मैं आ गई थी पराठे सेकने के लिए, कि मैं पराठे सेक दूँगी और फिर मैं बच्चों पराठे सेक के रख दूँगी ना। अभी सब्ज़ी थोड़ी पकने में टाइम है, क्योंकि मुझे ना थोड़ी कुरकुरी सब्ज़ी मतलब भिंडी की पसंद है। थोड़ी कड़ी हो जाती है ना तो अच्छी लगती है, ये मतलब वैसे होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हमारे घर में वैसे सब भिंडी की सब्ज़ी कोई नहीं खाता है, थोड़ी मतलब अच्छे से ना कुरकुरी बन जाए तो अच्छी लगती है। तो इसीलिए ना थोड़ी सिम पे करके धीरे धीरे मैं उसको मतलब पका रही हूँ, कि मतलब फूटे भी ना, और मतलब टूट जाती है भिंडी ना तो उसकी भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और फिर मतलब वो भी बनता रहेगा। तो मैं मतलब बन गया था, हल्के सिम पे और कर दी थी कि धीरे धीरे पक जाए, खोल के रखी थी। और मैं अपने लिए चिल्ला बना रही थी कि मैं चिल्ला ले लूँगी, और दही थी तो मैं चिल्ला और दही दोनों साथ में लेके एक ही चिल्ला बनाई थी मैं अपने लिए। फिर मैं दही और चिल्ला ली थी, बच्चों को मैं ट्यूशन भेज दी थी। ये फिर शाम का टाइम आया था, शाम को मैं बच्चों को भेज रही हूँ इस ट्यूशन के लिए। बच्चे आए थे ना स्कूल से तो देर हो गया था, खाए पिए नाश्ता करा, मतलब खाना वाना खा लिए। फिर खाना वाना खाने के बाद वो अपना मतलब ट्यूशन का होमवर्क नहीं किए थे ना, रात में सो गए थे जल्दी, तो उनका होमवर्क करवाई, फिर करवा के भेज दी हूँ। ट्यूशन चले गए हैं दोनों लोग। मैं फिर आ गई थी, मैं जा रही हूँ ना बनाने ढोकला, तो उसके लिए मैं बेसन निकाली हूँ और फिर मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ, नमक डाली हूँ, और फिर इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, क्योंकि मैं डाइट वाला बना रही हूँ। और फिर बिना डाइट वाला बनाती ना तो इसमें मैं थोड़ा सा चीनी और नमक और मिर्ची का ना घोल बनाती, तब उसमें ऐड करती, लेकिन मैंने उसका मतलब नहीं डाली हूँ चीनी, केवल ये नमक डाली हूँ। फिर इसको अच्छे से फेंटने के बाद इसको ढक के रख दो ना 10 मिनट के बाद इसको फिर अच्छे से खूब फेंट लो। जितना आप फेंटोगे ना उतना अच्छा मतलब इसका बैटर बनेगा, और बैटर बनेगा उतना अच्छा ढोकला बनेगा। फिर एक पूड़िया मैं इनो का ली थी, इनो इसमें मैं डाल दी हूँ। 10 मिनट के बाद मैं जब दोबारा से फेंटी हूँ फिर इसमें इनो डाली हूँ। इनो डालने के बाद इसको खूब फेंटना होता है, जितना मतलब आप फेंट सको ना उतना खूब अच्छे से फेंट लो। फिर जिस बर्तन में आपको मतलब ये रखना हो उसमें थोड़ा सा घी ऑयल कुछ भी लगा सकते हो आप, तो वो लगा लो। फिर उसमें सारा मतलब उसमें जो बैटर आप तैयार किए हो उसमें मतलब डाल दो। फिर डालने के बाद एक कढ़ाई हो या मतलब आपके पास कोई मतलब वो हो बड़ा बर्तन, उसमें पानी रख दो ना गर्म होने लगे। फिर उसमें वो रखने के बाद उसी पे रख दो, ढक दो, अच्छे से ये पक जाएगा। मतलब सिम पे करके पकाते रहो धीरे धीरे, तो आधा 15-20 मिनट में पक जाता है अच्छे से। हाई करके रखोगे ना तो नीचे से पकड़ लेगा और पकेगा नहीं, ऊपर का कच्चा रहेगा नीचे का पकड़ लेगा। फिर इसको मैं ठंडा हो गया था, ठंडा होने के बाद चाकू से किनारे किनारे का मतलब छुड़ा दी थी। फिर पलट के अच्छे से मैं इसको पीसेस में मतलब कट कर लूँगी।
कट करने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। अभी मैं तेल थोड़ा सा तड़के लगाऊँगी, तेल डालूँगी। तेल में मैं डालूँगी सरसों के दाने, राई और मतलब ढेर सारा, और फिर मिर्ची डालूँगी। मेरे पास कड़ी पत्ते और धनिया पत्ते भी नहीं थे, तो इसलिए मैं वैसे ही फ्राई की हूँ। थोड़ा सा मैं पानी डाली हूँ। पानी डालने के बाद फिर अच्छे से पका ली हूँ। फिर नींबू का रस डालने के बाद उसके ऊपर अच्छे से डाल दी हूँ कि मतलब सब अच्छे से बन जाए। और थोड़ा सा हींग भी डाली थी, क्योंकि ये सारे तड़के में जो लगाई थी ना, इसका मतलब क्लिप बनाई थी, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया मुझसे, पता नहीं चला। तो इसको मैं सब मतलब जो की थी ना, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। और फिर मतलब मैं पहली बार मतलब ढोकला बनाई थी, लेकिन मुझे लगा था ना कि पता नहीं अच्छा बने कि ना बने, मैं ट्राई कर रही थी ऐसे, इसलिए मैं थोड़ा ही बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा पहले ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन टेस्टी बनी।